तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 8 को। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफका ने शिनोमिया को बचा लिया है, और जब वो अपने सामने देखता है तो काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग चुका है। इस बात का पछतावा नारुमी को भी होता है। काफका काइजू 9 की वो बात को याद करता है कि जब उसने कहा था कि अगली बार वो मिलेंगे तो काइजूस का युग शुरू हो चुका होगा। काफका अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जनरल के चेहरे में ये बात कहने की। ये कहने के बाद काफका काफी तेजी से चिल्लाता है। यहाँ से हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इसाओ के बारे में न्यूज चल रही होती है कि जनरल चीफ इसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी ड्यूटी के वक्त वहाँ पर मारे गए। 30 साल तक डिफेंस फोर्स के कैप्टन रहने के बाद अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। जापान के काइजूस को मारने के लिए उन्होंने अपना जी जान दे दिया। अब हम फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि इसाओ की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं। इतामी इसाओ को याद करके सोल्जर्स को राइफल चलाने के लिए कहता है। सभी सोल्जर्स इसाओ के सम्मान के लिए अपनी राइफल्स को चलाते हैं। काफका, नारोमी और हाशिगावा सभी प्लेटून मेंबर्स इसाओ को याद करके उसको सैल्यूट करते हैं। इसी समय थर्ड डिवीजन के मीना हाशिनो बंदूक की गोलियों के साथ इसाओ को याद करते हुए उसको सैल्यूट करते हैं। पूरे जापान में इसाओ की मौत पर बंदूकों की आवाज गूंज रही होती है, और ये आवाज डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस तक भी आ रही होती है, जहाँ पर किकोरू का रो रो कर बुरा हाल है। काफका जब किकोरू की सीट पर देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती, और फिर उसको किकोरू की चिंता होने लगती है। उसी समय नारुमी इसाओ के ऑफिस में आता है और किकोरू से पूछता है क्या वो अपने फादर की मोन को ज्वाइन नहीं करेगी। तो शिनोमिया जवाब देती है कि वो कुछ करने के लायक नहीं, ये सब कुछ उसकी गलती है, उसी की वजह से उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। नारुमी किकोरू को समझाने की कोशिश करता है, तभी किकोरू अपनी जगह से उठती है, और जब हम किकोरू के चेहरे को देखते हैं तो उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो नारुमी से कहती है कि वो ताकतवर बनना चाहती है। उसको अभी भी उम्मीद है कि इसाओ काइजू की बॉडी के अंदर कहीं न कहीं कैद है, और वो अपने फादर की मोन को तभी ज्वाइन करेगी जब वो काइजू 9 को मार डालेगी। नारुमी उसकी चुपचाप बात सुन रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़कर शिनोमिया का नाम लेते हुए उससे कहता है कि अगली बार जब वो काइजू 9 के साथ मिलेंगे तो वो तब तक किकोरू को काफी ज्यादा ताकतवर बना चुका होगा, इतना ताकतवर कि किकोरू के बराबर कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। वो ये सब कुछ शिनोमिया को सिखाएगा, जो कि इसाओ ने नारुमी को सिखाया था। उसको बस अपनी काबिलियत पर यकीन रखना है। नारुमी को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, भले ही कोई उसके सामने कितना भी अच्छा बन के दिखाए। नारुमी की ये बात सुनकर किकोरू अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। उन दोनों की इस बात को बाहर बैठा काफका भी सुन रहा होता है, और जब वो अपने हाथ के ग्लव्स को उतारता है, अभी भी उसके हाथ का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी काइजू में ट्रांसफॉर्म है। वो वापस अपने ग्लव को पहनकर इस बात की कसम खाता है कि अगली बार उसका काइजू नंबर 9 के साथ सामना हुआ तो वो उसको वहीं पर मार डालेगा। और ये कहने के बाद काफका वहाँ से जाने लगता है। और अब अगला सीन हम काइजू क्लीन अप कोर्प्स का देखते हैं, जहाँ पे टोकुसान के अलावा सभी मेंबर्स को एंट मॉन्स्टर के सेल को काटने में दिक्कत हो रही होती है। टोकुसान सभी मेंबर्स को एंट मॉन्स्टर के जॉइंट पर काटने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसे आसानी से काट सकते हैं। और जिस तरीके से सभी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, वो लोग खुद भी किसी चींटी से कम नहीं लग रहे होते। तभी एक मेंबर डायरेक्टर इसाओ के बारे में बात करने लगता है कि जब वो छोटा था तो वो इसाओ को इनविंसिबल मानता था, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। आखिर उनको मारने के बाद काइजू नंबर 9 उनकी बॉडी को ले गया। ये खुद में ही काफी हैरानी की बात है। और जहाँ पर बात आती है कंट्री की सिविलियंस की, तो वे सभी लोग काइजू 9 के खौफ से शहर छोड़ के जा रहे हैं। तभी टोकुसान उन सभी की बात सुनकर उनको डांटता है कि वे लोग यहाँ से नहीं भागने वाले। अगर वो खुद देश को छोड़कर भाग जाएंगे तो मरे हुए काइजू की बॉडी को कौन साफ करेगा। टोकुसान को पूरा यकीन था कि डिफेंस फोर्स के मेंबर्स काइजू 9 को मार डालेंगे। टोकुसान का ये बिहेवियर देखकर सभी क्लीन मेंबर्स को काफी कूल लग रहा होता है। टोकुसान जाते हुए काफका को याद करने लगता है कि कब तक उस दरिंदे को ऐसे आजादी से घूमने देगा। आखिर तुम कहाँ पर हो काफका। अब अगले सीन में हम शिनोमिया को देखते हैं, जो कि शिनोनिम के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। शिनोनिम पीछे मुड़कर शिनोमिया के अटैक को डॉज करती है, फिर बाद में उसको हरा देती है। शिनोनिम लड़ाई के वक्त पीछे हटना भी जानती है और दुश्मन पर समय पर वार करना भी। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही लड़की है जो कि एक मशीन गन को अपने हाथों में लेकर शूट कर सकती है। दूर से उन दोनों की प्रैक्टिस को देखकर नारोमी काफी बोर हो रहा होता है। पता नहीं कब तक शिनोमिया उस लेवल से ऊपर पहुंचेगी जहां पर नारोमी उसको उससे भी ऊपर पहुंचाना चाहता है। और फर्स्ट डिवीजन के प्लेटून लीडर्स अपने पास कैप्टन की रैंक तक का टैलेंट रखते हैं। शिनोमिया
शिनोमिया के पास सिर्फ एक ही महीना है और उसको एक महीने के अंदर सभी प्लेटून लीडर से आगे पहुंचना है और इतने समय तक नारुमी भी अपने गेम के बॉस को हरा देगा। और शिनोमिया को समझाने के बाद नारुमी अपने गेम को शुरू करता है। तभी वहाँ पर हाशिगावा आकर नारुमी को लात मार के उसको उसका जरूरी काम याद दिलाता है। कैप्टन नारुमी की इतनी अजीब हालत देखकर शिनोमिया को भी काफी अजीब लगता है। तभी शिनोमिया शिनोनिम को उसके साथ सीरियस ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। शिनोमिया के लड़ाई के इस जोश को देखकर शिनोनिम को भी जोश आ जाता है और फिर वो दोनों आपस में प्रैक्टिस करने लगते हैं। हाशिगावा नारुमी के पास आकर काइजू नंबर 8 के बारे में पूछता है कि अब उसके साथ क्या किया जाए। अब यहाँ पर मिस्टर इसाओ नहीं जो कि ये डिसाइड करे कि काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन के अंदर डाला जाएगा या नहीं, क्योंकि अब फर्स्ट डिवीजन के कमांड नारुमी के हाथों पे है। तभी नारुमी और हाशिगावा को ऑपरेशन रूम से काइजू नंबर 8 के बारे में अपडेट मिलती है और अब वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाते हैं तो काफका काइजूफिकेशन प्रोग्रेसिंग में लेटा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से सारे अपडेट निकाले जा रहे हैं। काफका की बॉडी में एक ऐसा स्पॉट है जो कि कभी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और अगर वो ऐसे ही खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करता रहा तो ये डर की बात है कि वो कभी भी अपनी इंसानी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। ऑपरेशन रूम के मेंबर की ये बात सुनकर हाशिगावा नारुमी चौंक जाते हैं और अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन की छत पर बैठकर इस बात के बारे में सोच रहा होता है कि डिफेंस फोर्स को उसके हाथ के बारे में पता चल चुका होगा। बस ऐसा ना हो कि डिफेंस फोर्स उसको लड़ाई करने की इजाजत ना दे, लेकिन उसको अपने कॉमरेड्स की आंखों में एक बार फिर से आंसू नहीं देखने और वो तब तक लड़ाई करेगा जब तक वो काइजू नंबर 9 को मार ना दे। तभी वहाँ पर नारुमी आता है और काफका के बगल में बैठ जाता है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते। तभी नारुमी कहना शुरू करता है कि वो उसको डिफेंस फोर्स के अंदर रहने नहीं दे सकते और वो उसका रीजन जानता है। अगर वो ऐसे ही खुद को ट्रांसफॉर्म करता रहा तो वो कभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाएगा और इस कंडीशन में उसका ना लड़ना ही ठीक है। और नारुमी की ये बात सुनकर काफका गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच रहा होता है। नारुमी चिल्लाते हुए काफका के पास आकर कहता है कि काफका हेबिनो कि नारुमी को उसकी ताकत दे। ये कहते हुए नारुमी काफका की कॉलर पकड़ लेता है। अगर काफका कम्प्लीटली काइजू बन गया और खुद पर काबू खो दिया तो नारुमी उसको मार डालेगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है काइजू नंबर 9 को न्यूट्रलाइज करना। जैसा महसूस काफका करता है ठीक वैसा ही महसूस नारुमी भी करता है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं था जिनके सामने काइजू नंबर 9 इसाओ की बॉडी को लेकर भाग गया। काफका उस शख्स को कभी नहीं बुलाना चाहता जब सभी लोग इसाओ के खिलाफ थे, लेकिन तभी इसाओ ने काफका की जान बचाई। वो उस शख्स का एहसान कभी नहीं भूल सकता और फिर काफका इसाओ का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। नारुमी अपने कान में उंगली डालकर काफका को उसके पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है जवाबी हमला करने की। अब यहाँ से अगला सीन हम ताचिकावा सिटी 3rd डिवीजन का देखते हैं, जहाँ पे 036 का गेट खुलता है और उसके अंदर होशिनो जाकर सामने खड़ा होते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम उठ गए, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफी गहरी नींद आई होगी। और होशिनो के सामने होता है काइजू नंबर 10 और उसको उसी हीलिंग चैम्बर के अंदर डाला जाता है जहाँ पर पहले काफका को रखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।